दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग जो है ना 10-11 क्वेश्चन कर चुके हैं और 12, 13, 14, 15 और भी आगे जो है ना क्वेश्चन करेंगे। कम से कम जो है नंबर सिस्टम में 1000 क्वेश्चन का भंडारा आपको बोर्ड पर जो है ना सॉल्व किया हुआ दिखता हुआ नज़र आएगा। इस चैनल से आप लोग जो है ना जुड़ जाइए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिस टॉपिक पर वीडियो अगर आपको चाहिए और उस टॉपिक में आपको डाउट है, परेशानी है और आप उस टॉपिक को बढ़िया से नहीं समझे हुए हैं तो उस टॉपिक पर जो है वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होना चाहिए। तो चलिए, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए 4 घंटियां हैं, इन चारों घंटियां का जो है ना एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा वही समय कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तो वही समय बाद जो है ना बजेगी। तो देखिए 3, 8, 12, 15 सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, फिर जो है ना 8 नहीं कटेगा, 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, फिर दूसरा लगाएंगे 4 दूना 8, फिर हो गया 5, फिर दूसरा लगाएंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, फिर का 120 मिनट। 120 मिनट मतलब क्या हो गया? 2 घंटा, यानी कि जो है ना 2 घंटा के बाद जो है ना एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये जो है आपका बिहार एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? 32 के पावर 32 है और उसमें 7 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे? तो देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए जब पर भी पावर का पावर दिया हुआ रहता है तो हम जो है ना ज्यादा दूर तक नहीं जाते, बस जो है ना नीचे से ऊपर में जो है ना 3rd स्टेप तक जाते हैं, तीसरा जो है ना नंबर तक जाते हैं और ये देखते हैं कि वो पावर जो है ऑड नंबर में है या इवन नंबर में। जब ऑड नंबर में रहता है तो सबसे छोटा ऑड नंबर उसके जगह पर लिख देते हैं और अगर इवन नंबर में रहता है तो उसके जगह पर सबसे छोटा इवन नंबर लिख देते हैं। तो देखिए 32 के पावर क्या है? 32 और ये 32 है ना, तो 32 के जगह पर यहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, बटा में हो गया 7। अब देखिए 32 में अगर हम 7 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 32 का पावर 2 यानी 1024। अब देखिए यहाँ जो है ना 7 से हम इसमें डिवाइड दे दिए हैं। अभी देखिए अभी यहाँ डिवाइड नहीं देते हैं 7 से, यहाँ जो है ना एक ही बार देंगे। अब देखिए यहाँ जो है 32 है, 32 का पावर 1024 बटा में 7 है। अब जो है ना 7 से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा, 1024 बटा में 7। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 का पावर हम क्या रखेंगे ताकि जो है ना 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो क्या रखेंगे? तो जो है हम रखेंगे अगर 4 के पावर 3, जब 4 के पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा? 4 के पावर 3 64 हो जाता है और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ना 4 है और 1024 में अगर हम कितना से डिवाइड दे देंगे? 3 से डिवाइड दे देते हैं, 3 से डिवाइड दे देंगे। अच्छा 4 के पावर अगर हम 3 ले लेते हैं, 4 के पावर अगर हम 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर जो है हम 1 लाने के लिए 4 के पावर क्या रखेंगे ताकि जो है ना 1 आ जाए 7 से भाग देने पर। तो देखिए 4 के पावर 3 रखते हैं, तो देखिए 3 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 का 3 हो गया। तो रिमाइंडर जो है ना, जो रिमाइंडर आता है वही बेस के रूप में लिखा जाता है। तो 4 बटा 7, तो 4 बटा 7 आ गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा रिमाइंडर। ये हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए 32 का पावर 32 का पावर 32 है और 9 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए नीचे से जो है ना ऊपर वाला 3rd वाला नंबर को पकड़ते हैं और 3rd वाला नंबर जो है अगर इवन में रहेगा तो उसके जगह पर हम इवन सबसे छोटा इवन नंबर रखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इवन नंबर हमारा क्या है? 2 है, तो 2 रख दिए बटा में 9। अब देखिए यहाँ हो गया 32 और 32 का पावर 2 यानी 1024 और देखिए 9 से भाग देना है। अब देखिए 9 से जब हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 तिरका 27
9 त्रिका 27, 27 हो गया, तो यहाँ पर बचा 5 और 10 से 24 हो गया, 10 से 24 बटा में 9। अब उसके बाद देखिए 10 से 24 है, तो 10 से 24 में कितना से हम डिवाइड देंगे, यानी कि 5 का पावर हम कितना रखेंगे ताकि 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो देखिए अगर जो है ना 15,625 यानी कि 5 के पावर क्या रखेंगे, 6 को अगर रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 गुने 125 625 हो जाए, यानी 15,625। अगर हम 15,625 में 9 से भाग दे देते हैं तो कितना बार में लग जाएगा, ये जो है ना रिमाइंडर जो है इसका कितना आ जाएगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं, तो हो गया 6, फिर जो है 6 उतारेंगे, 9 7 63, फिर 3 उतरा 2, 9 3 27 हो गया, कितना बचा 5, फिर 5 हो गया, 9 6 54, यानी कि शेषफल आ गया आपका 1। यानी कि जो है ना 5 के पावर 6 रखेंगे, 5 के पावर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा जो है ना 9 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाएगा। तो देखिए 5 के पावर 6 रखेंगे, तो देखिए 6 से भाग देने के बाद ये 10 से 24 में 6 से भाग देने के बाद जो आएगा वही मेन पावर के रूप में लिखेंगे 5 का। तो देखिए 6 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 6 का कितना हो गया, 6 और 4 बचा, 7 6 42, तो 4 हो गया रिमाइंडर, यानी कि 625 हो गया। अब 625 में अगर हम 9 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 6 54 हो गया, 8 बचा, 9 9 81, 9 9 81, 9 6 54, 8 बचा और 85 हो गया, 9 9 81, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, रिमाइंडर मेरा जो है ना 4 बचा। ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद देखिए 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000, तो ये इस तरह से जो है ना 10 के पावर जो है ना 10 जीरो है, तो 7 से इसमें भाग देकर जो है ना शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक जो है ना रूल बताए थे आपको, जो है ना बेसिक मैथ जब पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है ना हम बताए थे कि 10 के पावर 10 हो, 10 के पावर 100 हो, 10 के पावर 1000 हो, तो कितनों भी हो ना 10 के पावर 10 यानी कि जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए पावर हो, तो उसमें जो है ना 6 या 7 से भाग देने पर ऑलवेज रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। तो देखिए 10 स्टेप में 10 लिखा हुआ है, यानी कि जो है ना शेषफल जो है ना 10 बार आएगा, यानी 4 प्लस 10 बार जो है ना आपका 10 बार आएगा 4, और बटा में कितना हो गया 7 से भाग देना है। तो देखिए 10 चौका कितना हो गया 40 बटा 7, तो रिमाइंडर कितना हो गया 7 5 35, रिमाइंडर हो गया मेरा 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। और जो भी स्टूडेंट जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। सभी एग्जाम में जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है, 4 से 5 प्रश्न जो है ना इससे रहता ही रहता है। इसलिए जो है ना मुफ्त में जो है ना फ्री में यहाँ पर जो है ना सारा जो है सारे टॉपिक पर जो है ना वीडियो बनाकर डाला जा रहा है। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो वाकई में बहुत ही जबरदस्त आपको बेनिफिट होने वाला। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 बोलता है 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक यानी कि एकाएक जो है रूप से एक जूता उठाता तो यह सफेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे कि जो है ना कोई जूता मिला हुआ है और उसको जो है ना हड़बड़ा कर जो है ना भागने के चक्कर में जो है हड़बड़ा कर उठाता है तो जो है ना ये जो है टोटल जो है ना 5 जूता 4 जूता टोटल 9 जूता हो जाएगा ना, टोटल जो है 9 जूता हो जाएगा। और उसमें से जो है ना सफेद जूता होने की प्रायिकता बोला, तो सफेद जूता कितना है 4 गो है, तो कितना हो जाएगा 4/9, तो प्रायिकता क्या होगा 4/9 हो जाएगा। यानी कि जो है ना तो यह सफेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/9 होगा, क्योंकि टोटल जो है ना आपका जूता कितना हो गया 9 हो गया, और जो है सफेद जूता निकाला जा रहा है तो 4 ना सफेद जूता है तो 4/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ये भी जो है ना 2011 बिहार एसएससी में पूछा गया है। देखिए बिहार एसएससी का जो है ना प्रीवियस ईयर का जो भी जो है ना क्वेश्चन है इसमें नंबर सिस्टम में वो सब जो है ना बता रहे हैं। फिर जो है ना और भी जो है जो भी टॉपिक पर जो भी जो है ना चैप्टर में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा सारा जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना हम करवाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से।
और आपको जो है ना फ्री फारी जो है ना पढ़ाई जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कोई जो है ना कहीं ऑफलाइन क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जो है ना टॉपिक पढ़ना है आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए और 100% जो है ना मैथ पूरा 100% जो है ना मजबूत हो जाएगा। 100% जो है ना पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, 5 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप कर सकते हैं? 5 मिनट में 2 पृष्ठ यानी 2 पेज टाइप कर सकते हैं और बोलता है टाइप कर सकते हैं। तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकनों की आवश्यकता होगी? तो देखिए यदि 2 टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, कितना पेज? यदि 2 टंकन है, कितना टंकन है? 2 टंकन मशीन है ना? 2 टंकन जो है 2 टाइपिंग वाला मशीन है। 5 मिनट में कितना? 2 पृष्ठ टाइप कर रहे हैं, 2 पृष्ठ यानी 2 पेज। तो बोलता है तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए 10 मिनट में कितना मिनट में? 10 मिनट में है ना 20 पेज। 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकनों की आवश्यकता होगी? तो टंकन की आवश्यकता जो है ना कितना होगी? तो टंकन तो यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, यहाँ पर टंकन मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कि जो है ना x टंकन की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये जो है ना 2 से 2 कट गया, फिर उसके बाद देखिए 0 से 0 कट गया और 2 5 10 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 10, यानी कि जो है ना 10 टंकन मशीन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है ना IQ पावर निकालना है। क्या निकालना है? IQ पावर निकालना है ना? IQ पावर निकालना है। तो IQ पावर जो है क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए IQ पावर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ जो है ना राम जो है 8 वर्ष का, ठीक है, यानी कि वास्तविक जो है आपका उम्र जो है ना आपका 8 वर्ष का, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन जो है ना औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, यानी कि जो है ना उम्र है उसका जो है ना रियल एज है 8 साल। रियल एज क्या है उसका? 8 साल है। और मानसिक यानी कि जो है ना वो 10 साल के बच्चों की तरह काम कर रहा, 10 साल के बच्चों की तरह उसके पास अकल है। तो यहाँ जो है ना मानसिक जो है उसका मानसिक उम्र जो है कितना हो गया? 10 साल और वास्तविक उम्र कितना हो गया? 8 साल। और यहाँ IQ पावर निकालना है तो गुने 100 कर देना। अब देखिए ये जो है ना कितना बार में कट जाएगा? 2 चौका 8 और यहाँ हो गया 25 चौका 100 या 2 पंचे 10, 25 पंचे कितना हो गया? 125। 125 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया आपका 125। ये भी जो है ना बिहार SSC 2011 में पूछा गया है। अब देखिए बोलता है संख्या 27 63 72 का एलसीएम है, तो 27 63 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए 27 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, 63 है तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 7 63, फिर उसके बाद 72 हो गया तो 9 8 72 होता, 2 के पावर 3, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए 3 का मैक्सिमम पावर आपका क्या है? 3 का स्क्वायर, क्या है? 3 का स्क्वायर गुने, फिर उसके बाद देखिए नहीं एलसीएम निकालना है ना, हमको लगा कि जो है ना एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो देखिए सभी में कॉमन आपका 3 है, तो जब सभी में कॉमन 3 है तो सबसे मैक्सिमम पावर जो होगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो 3 के पावर क्या हो गया? 3 हो गया, सबसे मैक्सिमम 3 के पावर 3 है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो है लिया गया। अब जो है ना 7 अलग जो है ना 7 है, अगर जो है ना 7 कॉमन नहीं भी है तब पर भी ले लेते हैं। फिर देखिए 2 के पावर 3 यहाँ है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है तब पर भी ले लेते हैं। इसमें क्या होता है एलसीएम में कि कॉमन रहता है तब पर भी लेते हैं, कॉमन नहीं रहता है उसको भी ले लेते हैं। लेकिन कॉमन रहता है तो सबसे मैक्सिमम पावर वाला को देखते हैं, जब मैक्सिमम पावर रहता है तो हम उसको सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया 8 में 27 से गुना कर देंगे, यहाँ हो गया 27 गुने 7 गुने 8, तो 27 गुने 56। अब इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार
325 किलोग्राम। तो श्याम का भार क्या होगा? तो देखिए श्याम का भार हमको निकालना है। श्याम का भार हमको निकालना है, बोलता है राम का वजन श्याम से क्या है 25 किलोग्राम अधिक है। यानी कि श्याम का x है तो राम का क्या हो गया 25 किलोग्राम प्लस x है। दोनों का भार कितना है 325 किलोग्राम। दोनों का भार 325 किलोग्राम है। तो श्याम का भार क्या होगा? तो देखिए दोनों का भार क्या है हमारा, दोनों का सम्मिलित भार है हमारा 325 किलोग्राम। तो दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 2x, और दोनों का सम्मिलित जो भार है 325 किलोग्राम है। तो श्याम का भार हमको निकालना है। तो देखिए ये हो गया 2x, 325 में से 25 गया तो कितना हो गया 300, तो x बार में कितना हो गया 150। अब उसके बाद देखिए श्याम का भार हमको निकालना है। तो श्याम का भार क्या है x है, यानी कि 150। ये हो गया हमारा आंसर 22। अब देखिए 22 में बोलता है किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। क्या है? मधुमेह से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है। तो कितने परसेंट लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है? तो कितने परसेंट लोग जो है ना किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो है आपका पजल टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको जो है ना मैथ्स में एक टॉपिक है, वो लास्ट में जो है ना, ये मैथ्स का टॉपिक नहीं है, ये तो रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग में ये जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एनटीपीसी में। ये रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार जो है ना पूछा गया। तो ये रीजनिंग का पोर्शन है, लेकिन जो है ना मैथ्स में पूछ देता है कहीं कहीं पर परसेंटेज लगाकर। तो उसको जो है ना हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, देखिए किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। 40% लोग किससे? मधुमेह से। मधुमेह से। फिर उसके बाद जो है ना बोलता है 25% मिर्गी से पीड़ित है ना, तथा 10% दोनों से पीड़ित है। 10% दोनों से पीड़ित है, और 25% क्या है? 25% जो है आपका मिर्गी से पीड़ित है। 25% मिर्गी से, ठीक है, मिर्गी से पीड़ित है। तो बोलता है कि कितने परसेंट लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, पीड़ित नहीं है। तो देखिए यहाँ जो है जब 10% हो गया तो ये पूरे जो है घेरे में 10% ये वाला ले लिया तो जो है 30% बचा। मधुमेह वाला बीमारी, मधुमेह जिसका बीमारी है वो 30% है। यहाँ देखिए 25% है, यहाँ 10% ले लिए है, और 25 में से 10 गया तो कितना हो गया 15% बचा ये। अब उसके बाद देखिए बीमारी वाला जो आदमी है टोटल कितना है 30 10 40, 40 15 55। तो 100 में से अगर हम 100% में से 55% को घटा देते हैं तो कितना हो गया 45%। यानी कि 45% जो है ना कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी जो है ना तरह का डाउट हो किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। तब जो है हमको वीडियो बनाने में और मजा आएगा, हमको हिम्मत मिलेगा, और काम करने में जो है ना एनर्जी जो है अंदर से एफर्ट मन करेगा कि हाँ बच्चे लोग जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हमको और मजा आएगा काम करने में। थैंक्स फॉर वॉच।